अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। सेंटेंस के 7 पार्ट्स होते हैं। हमने पिछली वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली थी और आज हम रिमेनिंग जो सेंटेंस के पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। आज हम प्रेडिकेट से शुरू करते हैं कि प्रेडिकेट क्या है। दोस्तों, प्रेडिकेट एक ऐसा लफ्ज है। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट। मतलब कि सब्जेक्ट के अलावा जो सारा सेंटेंस का पार्ट है, जो सारा सेंटेंस है, रिमेनिंग जो सारा सेंटेंस है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं सब्जेक्ट के अलावा। और जिसमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, मतलब कि ऐसा पार्ट सेंटेंस का जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लिखते हैं। पाकिस्तान had Bangladesh before 1971। अब ये मैंने सेंटेंस लिखा है, इसमें ये जो सेंटेंस में पाकिस्तान है, क्या है? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान जो है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में, इस पाकिस्तान के बारे में जो चीज हमें इंफॉर्मेशन दे रही है वो क्या है? प्रेडिकेट है। सेंटेंस के बारे में जो चीज हमें इंफॉर्मेशन दे रही है वो हमारा प्रेडिकेट है। तो आपने नोटिस किया होगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो सारा पार्ट है उसको हमने क्या किया है? प्रेडिकेट किया है। सब्जेक्ट के अलावा जो सारा पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। और ये प्रेडिकेट है, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। तो हम इसकी डेफिनेशन हमने लिखी है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। मींस जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं। अब्दुल वहाब इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। अब्दुल वहाब इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। अब इस सेंटेंस में ये जो अब्दुल वहाब है, क्या है? अब्दुल वहाब, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में अब्दुल वहाब जो है, ये अब्दुल वहाब हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के अब्दुल वहाब के अलावा ये जो रिमेनिंग सेंटेंस है ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। और ये जो प्रेडिकेट है ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। ये प्रेडिकेट हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारा प्रेडिकेट क्या है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा वर्ब। दोस्तों, हम वर्ब एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का। वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जिसके अलावा हमारा कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो ये जो वर्ब है ये कौन सा काम करता है? इट शोज स्टेट, एक्शन एंड कंडीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की स्टेट और उसकी कंडीशन और उसके एक्शन के बारे में जो चीज हमें इंफॉर्मेशन दे, जो चीज हमें बताए, उसको हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। मतलब किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। मीन्स किसी भी सेंटेंस में हमारा जो काम हो रहा है या जो हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसके बारे में
कंडीशन जिस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब्दुल बासित is my best friend। अब्दुल बासित इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें ये जो इज है ये हमारा क्या है, अब्दुल बासित इज है, ये जो इज है ये हमारा क्या है, वर्ब है। अब्दुल बासित इसमें वर्ब क्या है हमारा, इज है। और ये वर्ब इज किस टाइप का वर्ब है, ये वर्ब कौन सा है हमारा, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। वर्ब की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। वर्ब होता है हमारा एक्शन वर्ब होता है, वर्ब हमारा लिंकिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो वर्ब की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, पर यहाँ पे हम डीप में वर्ब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। वर्ब का हम एक अलग एक वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में हम वर्ब के बारे में डीपली बात करेंगे। तो इसमें हमें समझने के लिए मेरी चीज के वर्ब क्या है, हमारा वर्ब एक ऐसी चीज है जो हमें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में, उसके स्टेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे या कोई काम करे, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब एक एक्शन वाली वीडियो सेंटेंस हम बनाते हैं। एग्जांपल, माय स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। माय स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में माय स्टूडेंट्स जो हैं, इस सेंटेंस में माय स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के अलावा ये जो आर है ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब। आर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और ये जो प्लेइंग है ये हमारा है मेन वर्ब। तो मैंने आपको बताया कि वर्ब की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वर्ब की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो इस सेंटेंस में हमारी कितने टाइप्स आई हैं, दो टाइप्स आई हैं। एक हमारा है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है हमारा मेन वर्ब। तो इसमें मेन वर्ब क्या कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। माय स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कि एक्शन कौन सा हो रहा है, प्लेइंग का हो रहा है। और ये जो क्रिकेट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब दो चीजें तो हमने क्लियर कर ली कि एक जो प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जो सारा सेंटेंस होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, सर्वाए सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के अलावा जो पूरा सेंटेंस होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी भी सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में। और वो एक्शन, जो एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है होता है वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट का क्या चीज है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन शुरू करते हैं हम। It bears an effect of an action। It bears an effect of an action, मतलब कि ऐसा पार्ट सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसमें एक्शन जो होता है, जिसमें एक्शन, जिसके ऊपर एक्शन हमारा परफॉर्म हो रहा है, जिसके ऊपर हमारा एक्शन का असर पड़ रहा होता है। इट बियर्स एन अफेक्ट ऑफ एन एक्शन, मतलब कि जिस पर हमारा एक्शन का अफेक्ट हो, जिस पर हमारे एक्शन का क्या हो, अफेक्ट हो। एग्जांपल, I teach him English। I teach him English। तो अब यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, टीच का हो रहा है। ये काम, टीच का जो काम है वो किसकी तरफ मुंतकिल हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ। तो अब इसमें ये हिम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आय का ये जो आय सब्जेक्ट है, इसका जो एक्शन हो रहा है, कौन सा, टीचिंग वाला एक्शन जो हो रहा है वो किसकी तरफ मुंतकिल हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ मुंतकिल हो रहा है। मतलब कि जिस भी ऑब्जेक्ट ऐसा पार्ट है जिसमें हमारा सब्जेक्ट के से ऑब्जेक्ट की तरफ जो एक्शन मुंतकिल हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों ऑब्जेक्ट के भी दो टाइप्स हैं। ऑब्जेक्ट के कितने टाइप हैं, दो पार्ट हैं। एक हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑब्जेक्ट क्या चीज है। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिस पर हमारे एक्शन का इफेक्ट हो, मतलब जिस पर हमारे एक्शन का इफेक्ट हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स हैं, उन दोनों टाइप्स के बारे में हम ब्रीफली स्टडी करते हैं। तो इस स्लाइड को हम मिटाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते। तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस पर जो हमारा एक्शन होता है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट हो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल की हेल्प से मदद समझने की कोशिश करेंगे हम। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस, it is part of sentence on which effect of an action occurs directly। मतलब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा डायरेक्टली एक्शन का इफेक्ट हो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा क्या हो, डायरेक्ट इफेक्ट हो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल, आई बॉट हर अ डॉल। आई बॉट हर अ डॉल। इसमें ये जो आई है ये हमारा क्या, हर जो है हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो डॉल है ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको कैसे पता चला कि ये जो डॉल है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? क्योंकि इस पर एक्शन का इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली हो रहा है। मतलब पहले हमने डॉल खरीदी, फिर हम उसको देंगे हर को। उसको जो ये जो हर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको तो डॉल बाद में मिलेगी, पहले तो हम उसे खरीद करेंगे ना। तो ये जो डॉल है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस पर हमारा एक्शन का इफेक्ट जो है डायरेक्टली हो रहा है। अब ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया है। अब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। आई बॉट अ डॉल फॉर हर। आई बॉट अ डॉल फॉर हर। अब आपने कुछ नोटिस किया होगा कि ये इसमें 4 का इजाफा हुआ है। इसमें 4 का इजाफा क्यों हुआ? क्योंकि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाया। मतलब जिस जब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो हम उसमें 4 या 2 का इजाफा करेंगे। 4 या 2 का इजाफा करेंगे। इसमें तो हमने 4 का इजाफा किया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम 2 का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ऑन विच effect of an action occurs directly, indirectly। मतलब जिस पर हमारे एक्शन का इफेक्ट जो है इनडायरेक्टली हो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल, आई टीच हिम इंग्लिश। I teach him English। I teach him English। अब इसमें ये जो him है ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे टीचिंग का जो एक्शन हो रहा है वो इंग्लिश पर हो रहा है। मतलब एक्शन का, टीचिंग का जो एक्शन है वो किस पर हो रहा है, इंग्लिश पर हो रहा है। अब इंग्लिश पर एक्शन हो रहा है तो इनडायरेक्टली सीख कौन रहा है, हिम। मतलब ये जो स्टूडेंट है हिम है, ये हमारा क्या कर रहा है, सीख रहा है। मतलब पहले तो ऑब्जेक्ट ये है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, इस पर हमारा पहले एक्शन कौन सा हो रहा है, टीचिंग का एक्शन पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, उसके बाद हमारा एक्शन का ऑब्जेक्ट
इनडायरेक्ट पर हो रहा है तो हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब ये जो हिम है इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लाते हैं हम। आई टीच इंग्लिश टू हिम। आई टीच इंग्लिश टू हिम। अब यहाँ पे इंग्लिश हमारा पहले आया तो हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब इसमें टू का इजाफा हुआ है तो अब इसमें क्या हुआ है, टू का इजाफा हुआ है तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आया है। अब इसमें टू का इजाफा हुआ है तो इससे टू के इजाफे से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट हो और एक इनडायरेक्ट हो, तो आपको पता लगाने के लिए इस टू के तरफ देखना है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में टू होगा या फोर होगा तो उसके पहले जो होगा वो कौन सा होगा, उसके पहले जो होगा ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मतलब अगर किसी सेंटेंस में टू आएगा मतलब टू या फोर आएगा तो उसके पहले जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए अब हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट तो एक ये भी कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ये भी कॉम्प्लीमेंट होता है। इन दोनों में क्या फर्क है, एक ये कॉम्प्लीमेंट है और एक ये कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स में हमारा क्या फर्क है। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट जो है इसकी मीनिंग है दुआ, दुआ सलाम, मतलब ग्रीटिंग्स। इंग्लिश में इसकी ग्रीटिंग्स। इस कॉम्प्लीमेंट की जो मीनिंग है वो है ग्रीटिंग। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या है हमारा, ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा क्या है, इट प्रोवाइड्स। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या है, इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, it provides extra information about a subject और ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। मतलब जो हमें एक कंप्लीट सेंस, मतलब एक जो हमें एक सेंस होता है इनकम्प्लीट सेंस होता है, ये और ये कॉम्प्लीमेंट क्या देता है, हमें एक कंप्लीट सेंस देता है। तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। इंफॉर्मेशन क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। एग्जांपल, they named their baby, they named their baby। अब ये तो यहाँ पे एक सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब इसमें ये जो बेबी है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। पर इसमें हमें सेंस तो मिल रहा है, मतलब कि उन्होंने क्या किया, अपनी बेबी का नाम रखा, पर हमें ये नहीं पता कि उन्होंने अपनी बेबी का नाम क्या रखा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये हमें क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो सेंस है, मुबहम सेंस है, उसको एक कंप्लीट सेंस में कन्वर्ट करता है। दे नेम्ड देयर बेबी आफ्ताब। अब यहाँ पे आफ्ताब जो है एक कॉम्प्लीमेंट की तरह आता है और ये जो आफ्ताब है ये हमें एक कंप्लीट सेंस देता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जो हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे। अब कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
सब्जेक्ट के कितने टाइप हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ये जो आफ्ताब है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आफ्ताब क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बारे में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। आई टीच माय स्टूडेंट्स I teach my students with zeal and zest। अब इसमें I सब्जेक्ट है, ये टीच माय स्टूडेंट्स, टीच जो है हमारा वर्ब है, माय स्टूडेंट जो है कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है, और ये जो है विथ zeal and zest ये हमारा कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये तो थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बातें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्रेज और क्लॉसेस के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।